हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, यानी कि इसमें भी 2 संख्या दी गई हैं और इसमें शर्त क्या रखी है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। यदि माना एक संख्या मैंने x मान ली है तो दूसरी उसकी 3 गुनी है, यानी वो 3x होगी। कैसे? जैसे माना मैंने कहा कि एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या है, इसकी 3 गुनी है, यानी कि 3 से इसको गुना कर देंगे तो दूसरी संख्या क्या है, हमारी 6 है। जिस तरह से एक संख्या में 3 मानूं तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, 9 है। तो यही कहा है कि उसने कि 2 अंकों वाली एक संख्या में, ये पूरी है तो एक ही संख्या, लेकिन इस संख्या में एक अंक जो है दूसरे अंक का 3 गुना है। एक अंक हो गया और उसका 3 गुना हो गया, 3x हो गया। अब उसने कहा कि यदि इनके स्थान बदल कर, मतलब यदि मैं x इधर रख दूं और 3x में इधर इकाई के अंक पर रख दूं, ठीक है, तो ये प्राप्त संख्या, प्राप्त तो ये हुई है ना, जो ये प्राप्त संख्या है और ये दी हुई संख्या हो गई है। में जोड़ने पर यदि इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलता है, हमें 88 मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग मान भी लेंगे कि 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक x है तो दूसरा अंक क्या होगा, 3x होगा। ये यहाँ पर लिख भी लेंगे। ये हमने इसी तरह से लिख लिया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक x है और दूसरा उसका 3 गुना है तो 3x होगा। अब देखते हैं इसके अंकों के स्थान बदल कर, यानी कि पहली संख्या क्या है हमारी, इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स पिछला क्वेश्चन भी किया है, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि माना ये 2 अंकों से बनी एक संख्या है तो इस संख्या के स्थान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 होगी, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 2.5 का अंक है, ठीक है, 2.5 मतलब 10, तो ये जो है इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 10 होगी, तो हम इसको 3x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने ये संख्या ली थी, हमने यहाँ पर क्या ली थी, एक 3 ली थी, उसकी 3 गुनी क्या थी, 9 थी, ठीक है, तो ये 93 बनी है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी 3 होगी। ये 9 नहीं है यहाँ पर, 9 का मतलब यहाँ पर 9 × 10 होता है, तो इसी तरीके से तो हुआ है यहाँ पर, ये प्लेस वैल्यू इसकी यहाँ पर इकाई पर है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया है और ये 2.5 पर है इसकी प्लेस वैल्यू तो इससे 10 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो जो वो हमारी पहली संख्या आई है, जो दी हुई संख्या है वो 3x + x है, ठीक है। अब दूसरी उसने प्राप्त संख्या कही है, यदि इनके स्थान बदल जाएं तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, जब इनके स्थान बदल जाएंगे, मीन्स कि x तो आ जाएगा 3x की जगह और 3x आ जाएगा इसमें इकाई के अंक की तरफ, इधर x हो गया और इधर 3x हो गया, ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी और ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 3x ही रहेगा और इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी जो वो प्राप्त इक्वेशन बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पहले ये हमारी दी हुई संख्या लिखेंगे यहाँ पर और फिर ये प्राप्त हुई संख्या यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या, ठीक है, दी हुई संख्या हमारी क्या हो गई है, ये 10 3x + x। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पहला अंक x माना था और वो उसका 3 गुना था। x हमारा इकाई के अंक पर आ रहा है और 3x हमारा 2.5 के अंक पर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी दी हुई संख्या होगी, जब हम इनके स्थान बदल देंगे तो वो हमारी प्राप्त संख्या हो जाएगी, यानी कि जो हमारी बाद में बनी है, हमने इनकी अंक बदल दिए, इनकी प्लेस वैल्यू बदल दी है, देखिए इस तरीके से ये हमारा 3x है। अब ये इकाई के अंक पर है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 के अंक पर है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको जोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दिया गया है कि दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, यानी कि जो स्थान बदल कर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में
स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या कौन सी है हमारी, ये वाली है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे। दी गई संख्या हो गई प्लस एक्स, ठीक है। फिर हमने जो ये प्राप्त हुई संख्या है ये लिख ली यहाँ पर, और ये किसके बराबर है, ये 88 के बराबर है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे संख्या में भी लिख सकते हैं कि ये दी गई संख्या है, दी संख्या, और ये प्राप्त संख्या, ठीक है, बराबर 88 प्लस इसको जोड़ देंगे। इस तरह से भी आप लोग दिखा सकते हैं। देखिए अब ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये 103 लग रहा है तो हम इसको ब्रैकेट में रख देंगे यहाँ पर। इसकी अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 10 तिया 30 एक्स प्लस एक्स ज्यों का त्यों प्लस 10x प्लस 3x बराबर 88। अब देखिए कितनी सिंपल इक्वेशन है, सब में x x x आ चुका है। अब हम इन चारों को जोड़ देंगे। ये 30 है, 30 और 10 40, 3 43 और 1 44, तो ये 44x आ गए हैं यहाँ पर। 44x बराबर 88। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 44 यहाँ पर गुना है, दूसरी तरफ पे जा करके ये भाग में हो जाएगा, बट्टे 44। काट लीजिए, 44 कम 44, 44 दूनी 88। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू हमें इन अंकों में रखनी है। पहली अंक क्या होगा हमारा, 2 होगा, क्योंकि x हमने माना था, तो इकाई का अंक हमारा 2 हो गया। अब दूसरा अंक क्या होगा, 3x होगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँ पहला अंक जो का तो हमारा जो है x की वैल्यू आ गई है, और तो दूसरा अंक क्या होगा 3x, यानी कि 3 गुना x। x की वैल्यू आई है हमारी यहाँ पर 2, तो वो होगा 6। तो संख्या क्या बनेगी हमारी, इकाई का अंक हमारा x है, x की जगह हमारा आया 2 और दहाई का अंक हमारा आया 6, तो ये हमारी संख्या आ गई 62। देखिए जो ये 62 संख्या है इसी के लिए ये सब कुछ हो रहा था। अब उसने क्या कहा है, देखो उत्तर की जांच भी कर लेते हैं कि जो यदि इसको पलट दिया जाए, यानी इसको पलट दिया जाए, इसको दहाई का अंक बना दिया जाए, इसको इकाई का अंक बना दिया जाए, तो इन दोनों को जोड़कर क्या आता है हमारा 88 आता है। जोड़ लीजिए, 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक है। तो हमारे उत्तर की जांच भी हो जाती है कि ये हमारा क्वेश्चन सही है। देखिए स्टूडेंट, 2 अंकों वाली दी हुई एक संख्या ज्ञात करनी थी, वो हमने ज्ञात कर ली है। क्वेश्चन खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।